योगी होकर और दूसरे की निंदा करोगे। मद मांस अरु भांग जो भके, और अभी भी तुमसे मांस नहीं छूटा, मदिरा नहीं छूटी, और अभी भी तुम भांग और गांजा जैसे मादक पदार्थों में डूबते हो। एक बात ख्याल रखना, जो जागे हैं वो तुम्हारे शराब या मांस मदिरा के विपरीत किन्हीं और कारणों से हैं। तुम भी इनके विपरीत होते हो, लेकिन तुम्हारे कारण भिन्न। तुम कहते हो मदिरा मत पीना क्योंकि व्यर्थ पैसे की हानि होती, स्वास्थ्य खराब होता है, पत्नी बच्चे भूखे मरेंगे, इसलिए मत पीना। ये कोई कारण ज्यादा देर तक साथ देने वाले नहीं। समझो कि तुम्हारे पास काफी सुविधा है और तुम्हारे मांस मदिरा पीने से, खाने से बच्चे पत्नी भूखे नहीं मर जाएंगे, तो फिर क्या अड़चन है? तो ये शिक्षा गरीबों के लिए होगी, अमीरों के लिए नहीं। उनके लिए कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बड़ी सशर्त शिक्षा होगी। ये शिक्षा कहती है कि शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन शरीर तो खराब हो ही जाता है, दिन 2 दिन पहले के दिन 2 दिन बाद। इसका क्या मूल्य है? 70 साल में मरे कि 80 साल में मरे? अच्छा तो यही कि 70 साल में मर गए, 10 साल के लिए दूसरे को जगह खाली करके दुनिया में जगह वैसे ही कम, भीड़ बढ़ती जाती, हाथ हिलाने की जगह नहीं रह गई है। तुम जितनी जल्दी विदा हो जाओ उतना अच्छा। तो 10 साल ज्यादा जी गए, इससे कुछ दुनिया का हित नहीं, न मनुष्य जाति का कोई कल्याण। फिर 10 साल पहले मरे कि 10 साल बाद मरे, फर्क क्या पड़ता है? 10 साल और रह जाते, कुछ लोगों को और चूसते, कुछ और धन इकट्ठा करते, तिजोरी में कुछ और भरते, लोग तुमसे और परेशान होते, और क्या होता? और तुम्हारी जिंदगी थी ही क्या? कोई तुक तो था नहीं, कोई संगति थी नहीं, कोई संगीत था नहीं। लंबा जी के भी क्या करोगे? ये तर्क कोई काम नहीं आने वाले, और फिर ये तर्क सही भी नहीं, क्योंकि शराब पीने वाले भी लंबे जीते देखे जाते। शराबी जल्दी नहीं मरते। अगर जल्दी मरना और देर से मरना यही प्रमाणिक हो तो बड़ी अड़चन हो जाएगी। शंकराचार्य 33 साल में मर गए। इसका क्या यह अर्थ होगा कि धर्म से सावधान? विवेकानंद 34 साल में मर गए। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ यह होगा कि भाई बचना, धर्म इत्यादि में मत लगना। देखिए विवेकानंद की क्या गति हुई, देखा शंकराचार्य बेचारे अभी होते होते जवान विदा हो गए। इस तरह कुछ उम्र नहीं बांटी जाती। मुरारजी देसाई को अभी किसी ने पूछा बीबीसी के इंटरव्यू में कि आप चर्चिल के संबंध में क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो खूब पीता था, सिगरेट भी, शराब भी, मांस भी, ब्रह्म मुहूर्त में कभी उठता ही नहीं था, 9 और 10 बजे के पहले नहीं उठता था, लेकिन जिया तो खूब। तो मुरारजी देसाई ने कहा कि वह अपवाद है, और मुरारजी देसाई सोचते हैं कि वो जो लंबा जी रहे हैं वो जीवन जल पीने की वजह से, और चर्चिल अपवाद है। मैंने सुना मुल्ला नसरुद्दीन 80 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी भी तैराकी में प्रथम आता था। तो पत्रकार उसके घर गए, जन्मदिन उसका मनाया जा रहा था 80वां। उन्होंने पूछा कि 80 वर्ष के तुम हो गए हो, तुम्हारा राज क्या है? तुम कैसे अब तक प्रथम तैराक जवान भी तुमसे हार जाते? तो उसने कहा चूंकि मैंने कभी शराब नहीं पी, मांस नहीं खाया,
स्त्रियों के पीछे नहीं भागा भटका, मैं किसी व्यसन में रहा ही नहीं। इस कारण चमत्कृत हुए लोग जो पूछने आए थे। लेकिन तभी मुल्ला ने कहा, लेकिन इससे बहुत विचार में मत पड़ो, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे पिता 100 साल के हो गए, मगर घुड़सवारी में उनका कोई मुकाबला नहीं। मैं भी घुड़सवारी में उनका मुकाबला नहीं कर पाता, जवान से जवान नहीं कर पाता। और वे शराब भी पीते, क्षमा करना। मुल्ला ने कहा, वो शराब भी पीते, मांस भी खाते। तो पत्रकारों ने कहा, हम तुम्हारे पिताजी को मिलना चाहते। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि शराब भी पीते, मांस भी खाते, 100 साल के हो गए, घुड़सवारी में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारा परिवार तो बड़ा अद्भुत मालूम होता है। पिताजी कहां हैं? उनके हम दर्शन करना चाहते। मुल्ला नसरुद्दीन कहा, यह नहीं हो सकेगा, क्योंकि पिताजी गए हैं मेरे दादा की बारात में। दादा की बारात? तो मुल्ला ने कहा, हां मजबूरी थी। तुम्हारे दादाजी विवाह कर रहे हैं? उन लोगों ने पूछा। मुल्ला ने कहा, कर नहीं रहे, करना पड़ रहा है। स्त्री गर्भवती हो गई। दादाजी की उम्र कितनी है? 120 साल। क्या हिसाब लगाओगे? कैसे हिसाब लगाओगे? शराब पीने वाले खूब जीते। तुम इस तरह के तर्क देके किसी की शराब पीने से उसे नहीं बचा सकते। ये तर्क थोथे। इन तर्कों में कोई बल नहीं, इसलिए तर्क चलते रहते हैं और लोग शराब पीते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, मांस खाते रहते हैं, सब चलता रहता है। ये तर्क भी चलते रहते हैं और बाकी सब भी चलता रहता है। इन तर्कों में और उनके जीवन व्यवहार में कोई संबंध कभी निर्मित नहीं होता। जब बुद्ध पुरुष कहते हैं, गोरख जैसे पुरुष कहते हैं कि मत पियो शराब, तो उनके कारण बहुत अन्य है। इसलिए नहीं कि तुम ज्यादा जी लोगे, ज्यादा जी के क्या करोगे, जीने में मूल्य ही क्या है। इसलिए भी नहीं कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का कोई आध्यात्मिक मूल्य थोड़ी है। रुग्ण व्यक्ति भी परमात्मा को पा सकता है और स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है, इसलिए परमात्मा को ना पा सके कि स्वास्थ्य के कारण संसार में उलझा रहता कि अभी तो मैं स्वस्थ हूं, कर लेंगे राम का स्मरण अंत में, अभी तो भोग लें, 4 दिन की जिंदगी है, अभी तो मजा कर लें। नहीं, ये थोथे सिद्धांत किसी सहारे के नहीं। फिर गोरख जैसे व्यक्ति क्यों कहते? उनके कहने का कारण बड़ा अनूठा, तुम चकित हो गए जानकर। मैं भी चाहता हूं तुम शराब से मुक्त हो जाओ, लेकिन मेरा कारण वही नहीं है जो मोरारजी देसाई का। मैं भी चाहता हूं कि तुम शराब से मुक्त हो जाओ, क्योंकि एक और बड़ी शराब है। अगर तुम इसी में उलझे रहे तो उस बड़ी शराब को तुम कभी न पी पाओगे। मैं तुम्हें असली मधुशाला में ले चलना चाहता हूं, इसलिए झूठी मधुशाला से छुड़ाना चाहता हूं। परमात्मा शराब है, और ऐसी शराब कि जिसने पी सदा के लिए पी ली, और ऐसी बेहोशी कि आई तो आई, और ऐसी बेखुदी कि फिर कभी टूटती नहीं। ये तो तुम जो बाजार से खरीद के पी लेते हो, ये तो सांझ पी लोगे, सुबह टूट जाएगी, फिर वही के वही, फिर वही बेचैनी, फिर वही तनाव, फिर वही चिंताएं। थोड़ी देर को भुला सकते हो शराब में डुबा के, मगर मिटा ना सकोगे। एक ऐसी भी शराब है जहां चिंताएं मिट जाती। मैं तुम्हें वही शराब देना चाहता हूं। ध्यान शराब है, प्रार्थना शराब है, और जब कोई मंदिर जीवित होता है तो मधुशाला ही उसका ढंग होता है। मैं भी तुम्हें चाहता हूं कि शराब ना पियो, लेकिन मेरा कारण बड़ा उल्टा है। इसलिए चाहता हूं कि छोटी छोटी शराब में उलझे रहे तो बड़ी शराब कब पियोगे, असली शराब कब पियोगे। ये सड़क के किनारे गंदे डबरे पानी के जो भरे हैं, इन्हीं से जल पीते रहे तो मानसरोवर की यात्रा करनी है या नहीं करनी। उस स्वच्छ, इस फटिक जैसे स्वच्छ जल को कंठ के भीतर उतारना है या नहीं उतारना। मैं तुम्हें शराब छोड़ने को इसलिए नहीं कहता कि मैं कोई नीतिवादी हूं,
कि शराब पीने से कोई बहुत बड़ा पाप हुआ जा रहा है। क्या खाक पाप होगा? शराब तो शुद्ध शाकाहार है, अंगूर का निचड़ा हुआ रस, क्या पाप होने वाला है? अंगूर खाने से नहीं होता, शराब पीने से कैसे हो जाएगा? शराब पीने से तुम नरक में नहीं पड़ जाओगे, लेकिन हां, शराब पीने से तुम्हें स्वर्ग की शराब नहीं मिल पाएगी, उससे तुम वंचित रह जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ से कंकड़ पत्थर छूट जाएं, क्योंकि हीरों की खदान मौजूद है। तुम क्यों कंकड़ पत्थर से अपनी झोली भरते हो? मुरारजी देसाई और मेरे वक्तव्य में जमीन आसमान का भेद। उनकी दुश्मनी है तुम्हारे कंकड़ पत्थरों से। वो कहते हैं छोड़ो कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर बुरे। मैं कहता हूं कंकड़ पत्थर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मगर हीरे जवारात है। तुम्हारी झोली कंकड़ पत्थर से भरी रही तो हीरे जवारात ऐसे ही पड़े रह जाएंगे, जिनको पा लेने का तुम्हें हक था, जो तुम्हें पाने ही चाहिए थे, जिनको बिना पाए तुम्हारी नियति कभी पूर्ण नहीं होगी। भेद ख्याल कर लेना, भेद बहुत बुनियादी। मैं भी तुमसे कहता हूं मांस छोड़ो, लेकिन इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो नरक जाओगे, इसलिए नहीं कि मांस खाओगे तो हिंसा हो जाएगी। इन सब छोटी बातों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि अगर मांस खाने वाले सारे लोग नरक जाते तो जीसस नरक में होंगे, रामकृष्ण परमहंस भी नरक में होंगे, क्योंकि बंगाली का बिना मछली के चले, मछली भात के बिना चल ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस मछली तो खाते ही रहे, नरक में होंगे। ये छोटी छोटी बातें, इनका कोई मूल्य नहीं है, मगर इतना जरूर इनसे सिद्ध होता है कि रामकृष्ण परमहंस की संवेदना जितनी गहन हो सकती थी उतनी ना हो पाई होगी। थोड़ा सा पर्दा रह गया। हृदय जितना प्रेमपूर्ण होना चाहिए था ना हो पाया होगा। थोड़ी कालिख रह गई, नरक में पड़ गए ऐसा नहीं, मगर एक और सौंदर्य का अनुभव हो सकता था जिससे वंचित रह गए। जीसस नरक जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन जीवन के समझने में थोड़ी सी चूक रह गई, एक कांटा रह गया। वह कांटा भी निकल सकता था, निकल ही जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि जीसस अगर थोड़े ज्यादा दिन जिंदा रह गए होते, जवान मर गए, मार डाले गए, तो शायद कांटा निकल जाता। अभी उम्र कम थी और सारे लोग मांसाहारी थे जिनके बीच वो पैदा हुए थे। थोड़ी उम्र पकती, थोड़ा बोध गहन होता, थोड़े परमात्मा का साक्षात्कार और सघन होता, तो निश्चित ही मांसाहार छूट जाता। क्योंकि अंतिम अवस्था में जिसे सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगा, वह अपने भोजन के लिए किसी के जीवन की हत्या करेगा, यह सोचना असंभव है। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि मांसाहार पाप है कि इस पाप के परिणाम में तुम्हें नरक भुगतना होगा, बल्कि इसलिए कहता हूं कि मांसाहार तुम्हारी संवेदनशीलता को कम करता है, तुम्हारी संवेदनशीलता की सूक्ष्मता छिन जाती। तुम्हारे भीतर से जितना शुद्ध संगीत पैदा हो सकता है नहीं हो सकेगा। तुमने अपनी वीणा में बड़े मोटे और खुरदरे तार लगा लिए, संगीत तो होगा, गीत भी पैदा होगा, लेकिन मोटे और खुरदरे और सस्ते तार लगा लिए, जबकि महीन अभिजात सूक्ष्म तार उपलब्ध थे। तुमने अपनी वीणा के साथ दुर्व्यवहार कर लिया है। नहीं कि तुम नरक में पड़ोगे क्योंकि तुमने वीणा में खुरदरे तार लगा लिए। और यह ध्यान रखना कि जब तुम मांसाहार करते हो तो तुमने किसी को मारा, इस भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि मर तो कोई सकता नहीं। इसलिए पाप यह नहीं है कि तुमने किसी को मार डाला, मृत्यु तो यहां होती ही नहीं, मारने का तो कोई उपाय ही नहीं, सिर्फ तुमने देह छीन ली एक आत्मा की, वह आत्मा नई देह ले लेगी। सवाल हत्या का नहीं है, सवाल इसका है कि तुम देह छीन सके, सवाल तुम्हारा है। वह आत्मा तो नई देह ले लेगी, नया गर्भ ले लेगी, कोई मरता नहीं है।
कृष्ण कहते न हन्यते हन्य माने शरीर, नहीं शरीर के मरने से उसकी मृत्यु होती। मगर सवाल तुम्हारा है, तुमने संवेदन शून्यता दिखलाई, तुम्हारे भीतर हार्दिकता नहीं है, तुम थोड़े पथरीले हो, तुम कोमल नहीं हो, और तुम कोमल नहीं हो तो तुम्हारे भीतर का कमल नहीं खिलेगा, या अधखिला रहेगा, या एक आध पखुरी अनखिली रह जाएगी। परम चित्त की अवस्था में मांसाहार असंभव है, और जो परम चित्त की अवस्था चाहते हैं उन्हें यह बोध रखना चाहिए